Hi, good morning to everybody. You are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery Kalwan. Once again, today I am present with exercise 51 with a series of exercise. Every day I am solving a exercise, and today we will solve exercise 51 and discuss about the use of possessive adjective. तो आज की क्लास में हम आपको पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे और उसी का डिस्कशन भी करेंगे हम, और देखेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। तो यूज़ ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन हमें आज पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सीखना है। ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 46 से 47, 48, 49 एंड 50 में हम लोगों ने पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया था, लेकिन आज हम एक्सरसाइज 51 में पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस पोसेसिव एडजेक्टिव टू यू। मैं सबसे पहले आपको पोसेसिव एडजेक्टिव से आपको परिचय करा दूँ। तो यह है पोसेसिव एडजेक्टिव। माइन मतलब मेरा, आवर्स मतलब हमारा, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर्स मतलब उसकी, और देयर्स मतलब उन लोगों के। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पोसेसिव प्रोनाउन है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। तो दोनों के हिंदी अर्थ लगभग एक समान है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के हिंदी अर्थ लगभग एक समान है, किंतु इनके प्रयोग में विभिन्नता पाई जाती है। खास करके पोसेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग के साथ हम लोग नाउन आवश्यक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन के साथ ऐसा नियम नहीं है। यदि हम नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आज के क्लास की, क्योंकि आज हम जिस चीज़ का प्रयोग सीख रहे हैं वो प्रोनाउन है। एंड नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। वी नो ऑलरेडी प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेटेड ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि उसके साथ किया जाता है। सो हम नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के रूप में मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। थोड़ा वाक्य पर आप लोग ध्यान देंगे कि इस वाक्य को कैसे बनाया गया। पहली वाक्य है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, दिस इज माई बुक। अब इसी वाक्य को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, इस पर भी ध्यान देंगे। यह पुस्तक मेरी है। दोनों वाक्य का एक ही कहना है। पहला वाक्य कह रहा है यह मेरी पुस्तक है, जबकि दूसरे वाक्य को आप देखते हैं तो यह पुस्तक मेरी है। फिर से ध्यान देंगे, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। दोनों वाक्य का सेंस एक ही है, बट दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, इसलिए इनका ट्रांसलेशन भी अलग अलग तरीके से होगा। तो पहला का ट्रांसलेशन मैंने बनाया, दिस इज माई बुक। तो माई जो कि एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, आप देख सकते हैं ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमने नाउन का प्रयोग किया है। बुक नाउन है। अगले वाक्य को देखते हैं, यह पुस्तक मेरी है। तो दिस बुक इज माइन। यहाँ पे माई का प्रयोग ना करके हमने माइन का प्रयोग किया है, और वो वाक्य के अंत में है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों के प्रयोग में क्या विभिन्नताएं हैं, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, दोनों के अर्थ एक समान जरूर होते हैं, बट दोनों के प्रयोग में विभिन्नताएं पाई जाती है। लेट्स हम आप कुछ ट्रांसलेशन आपको बना के दिखाते हैं जो इस एक्सरसाइज में है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसके प्रयोग को बारीकी से आप समझ सकते हैं। कुछ वाक्यों में यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग दिया गया है, ताकि बनाने वाले बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाए और उसको गलत बना ले। तो मैंने कुछ वाक्य को पॉइंटेड करके रखा है जहाँ पर कि पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला वाक्य है, पहला वाक्य को देखेंगे तो लिखा हुआ है, यह मेरी गाय है। तो दिस इज माई कॉ। लेकिन अगले वाक्य को देखेंगे, यह गाय मेरी है। तो यहाँ पर दिस कॉ इज माइन। यहाँ पे मैंने पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे नाउन जुड़ा हुआ है। अगला सेंटेंस है, ये गाय मेरी है। तो ये गाय, दिस कॉज आर माइन। यहाँ पे भी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग है। अगला सेंटेंस देखेंगे, यह मेरा है, दिस इज माइन। यह भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस देखेंगे, वह कलम तुम्हारी है, दैट पेन इज योर्स। योर शब्द भी पोसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वह तुम्हारी कलम है, दैट इज
वह कलम तुम्हारी है, तो दैट पेन इज योर्स, दैट पेन इज योर्स, यहाँ पे भी योर्स शब्द जो है वह पोसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वह तुम्हारी कलम है, वह तुम्हारी कलम है, दैट इज योर पेन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज योर पेन, वह तुम्हारी कलम है। कुछ इस प्रकार से वाक्य है, वह तुम्हारी है, एक वाक्य छूटा हुआ है, वह तुम्हारी है, तो इसका बनाएंगे दैट इज योर्स। इसके वाक्य हम देखेंगे, इसके बाद कौन कौन से वाक्य हैं। वो कलमें तुम्हारी है, तो दोज पेन्स आर योर्स, यहाँ भी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग है। यह घर आप लोगों का है, दिस हाउस इज योर्स। नेक्स्ट देखेंगे, यह आप लोगों का घर है, लेकिन अगला सेंटेंस जो है जिसमें कि पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, यह घर आप लोगों का है, दिस इज योर हाउस, तो यहाँ पे जो योर का प्रयोग किया गया है यह पोसेसिव एडजेक्टिव है। चलिए कुछ और वाक्यों को लेते हैं जो इस तरफ मैंने पेन डाउन करके रखा है। तो अगला सेंटेंस है जो आपके सामने है, यह गांव हमारा है, तो यह गांव, दिस विलेज इज आवर्स, यह गांव हमारा है। लेकिन अगला सेंटेंस को आप देखेंगे तो यह हमारा गांव है, तो दिस इज आवर विलेज, तो यहाँ पर आवर जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ आवर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं, ये कुत्ते हमारे हैं, दिस डॉग्स आर आवर्स। अगला सेंटेंस है, वह हमारा है, दैट इज आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, यह उसकी साड़ी है, दिस इज हर साड़ी। अगला देखते हैं, यह साड़ी उसकी है, तो यह साड़ी, दिस साड़ी इज हर्स, यहाँ पर ये पोसेसिव प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है, ये साड़ियाँ उसकी है, दीज साड़ीज आर हर्स, यहाँ पे ये साड़ियाँ, तो दीज साड़ीज, पहले हम लिखेंगे दीज साड़ीज, इसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, यह कुत्ता उसका है, दिस डॉग इज हिज, हिज यहाँ पे हिज को हिज कर लेकर हम बात करना चाहेंगे और फिर से आपको हम यहाँ लेके आएंगे। हिज आपको देखेंगे तो पोसेसिव प्रोनाउन में भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव में भी। तो फर्क सिर्फ यही है कि पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग आवश्यक रूप से करना पड़ता है। तो जब हिज के साथ नाउन जुड़ा रहे तो आप समझ सकते हैं कि वह पोसेसिव एडजेक्टिव है, और यदि हिज के साथ नाउन जुड़ा हुआ नहीं है तो आप समझेंगे वह पोसेसिव प्रोनाउन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हिज के साथ नाउन जुड़ा हुआ है, नहीं है, तो इसका मतलब यह पोसेसिव प्रोनाउन है। अगले वाक्य को देखते हैं, दैट इज हिज, ये हिज जो है ये भी पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस इज देयर्स, ये भी पोसेसिव प्रोनाउन है, यह उन लोगों का है। आगे है, दोज आर देयर हॉर्सेस, ये देयर शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है क्योंकि इसके बाद प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे घोड़े उन लोगों के हैं, तो वे घोड़े पहले लिखेंगे दोज हॉर्सेस आर देयर्स, इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ भी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। और अंतिम सेंटेंस है, यह उन लोगों का है, दिस इज देयर्स। तो इस प्रकार से आप कुल जितने भी इसमें ट्रांसलेशन में जितने भी वाक्य दिए गए थे, इसमें दोनों मुख्य रूप से इसमें पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सिखाया गया है, लेकिन कुछ वाक्यों को जानबूझकर पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ दिया गया है ताकि बनाने में आपको अशुद्धियां हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपको पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के प्रयोग में फ़र्क जरूर समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 52 लेके आऊँगा, और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू टू माई क्लास।